अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ पर बैठे हैं स्पेशल पेशेंट, हमारे बहनें, हमारे भाई, हमारे ब्लाइंड भाई, हमारे मेहमान खुसूसी। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा सफ़र रहा होगा यहाँ तक आप लोगों का। इस्लामाबाद से भी हमारी एक सिस्टर आई है मोहतरमा रुखसाना साहिबा, ट्रैवलिंग करने के बाद उनको भी मैं यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ पे मैं मैडम नसीर नज़ीर साहिबा थी तो तब मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे कुछ व्हील चेयर तकसीम हुई थी, काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे स्पेशल पेशेंट थे। उसके अलावा नॉर्मल लोग यहाँ पे थे। सरदार अतीक साहब भी यहाँ पे आए हुए थे। वो आखिरी मुलाकात थी हमारी मैडम नसीर साहिबा के साथ। उसके बाद हमारी प्लानिंग तो अक्सर होती थी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वक्त के साथ साथ वक्त गुजरता गया, हालात ख़राब होते गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, फिर बीमारी, फिर अचानक एक दिन हमने सुना कि उनका इंतकाल हो गया है। वो हम स्पेशल पेशेंट की रूहानी माँ थी। मुझे अक्सर सोशल वर्क के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था और अक्सर वो मेरी हिम्मत बनती थी, मेरा हौसला बनती थी और मुझे कहती थी कि हमाद आप एक दिन आगे जाओगे, आप स्पेशल पेशेंट के लिए कुछ करोगे। इसी जगह पर उन्होंने एक ज़िम्मेदारी भी लगाई थी मुझे खुसूसी अफराद की शादियों के हवाले से। उन्होंने कहा था कि मैं और अशरफ साहब हम मिलकर खुसूसी अफराद की शादियों के लिए हम कुछ करेंगे, हम खुसूसी अफराद की शादियाँ करवाएंगे। तो ये चीज़ मेरे जहन में थी। फिर मोहतरम सियाब कमाल साहब आए जिन्होंने अभी मेरी शादी पर भी थोड़ा जोर दिया, शुक्रिया। पिछली बार नीलाबाट जवेद साहब के घर भी हमने एक प्रोग्राम किया, वहाँ पर हमने इस बात को रखा। काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ पर हंसे, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने तनकीद की मेरे ऊपर और सियाब भाई के ऊपर, क्योंकि हमें एक रास्ता दिखा कर गई थी वो हमारी रूहानी माँ। तो हम उस रास्ते पर हमने सफ़र शुरू कर दिया था, लगे हमें मुश्किलात बहुत आ रही थी, लेकिन मुश्किलात के बाद हमने वो सफ़र तय किया और आगे गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब से आप लोगों को मालूम होगा कि उनके दौरे हुकूमत में भी मैंने उनसे कोई स्पेशल पेशेंट के लिए काम लिए थे, मगर वो पूरे नहीं हो सके। हुकूमत उनकी गिर गई और जो हुकूमत आई दूसरी चौधरी अनवारुल हक साहब की, वो तो आप सबको पता है कि उन्होंने क्या काम किए हैं आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की को उन्होंने रोका हुआ है। अभी जाकर उन्होंने असम्बली अपनी वज़ीर मशीद जो हैं वो मुकम्मल किए हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक नाम है। मैं समझता हूँ कि जो इदारे उनको आगे लेके आए, मैं किसी इदारे पर तनकीद नहीं करना चाहता, बहरहाल मैं इस अपने खूबसूरत दिन को ख़राब नहीं करना चाहता उस इंसान का नाम लेकर। और अलबत्ता सरदार तनवीर इलियास साहब से मैंने स्पेशल पेशेंट की शादियों का 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लिया है। जो भी अब स्पेशल पेशेंट शादी करेगा, बाकायदा तौर पर हम उसकी शादी में जितना खर्च होगा, चाहे वो ब्लाइंड हो, डिसेबल हो, किसी की लात कटी हो, व्हील चेयर यूज़र हो, जो कोई शादी करना चाहे, उसके लिए हम जो है ये 1 करोड़ रुपए का जो हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, इस प्रोजेक्ट को हम जो है इंशाअल्लाह बहुत जल्द कमेटी पर बनाकर उजागर करेंगे। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि जो लोग पहले कहते थे कि हमारी शादी होनी चाहिए, अब उन्होंने रोज़गार के हवाले से जो बात करना शुरू हो गए, रोज़गार पर जो है खुसूसी तवज्जो देना शुरू हो गए। तो रोज़गार के हवाले से भी मेरी कोशिश है कि जिन लोगों की हम बाकायदा तौर पर शादी करेंगे, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे व्हील चेयर यूज़र हो, जिस तरह की उनको भी डिसेबिलिटी हो, जो घर के अंदर या फिर अपने मोहल्ले में कहीं भी या बाज़ार के करीब कोई भी स्पेशल पर्सन कोई दुकान करना चाहे। दूसरा, मैं आप लोगों को हमेशा से कहता हूँ एक चीज़ कि आप लोग मेहनत नहीं करते, जिस वजह से आप लोग पीछे हैं। मैंने 6-7 साल की स्ट्रगल की है, स्ट्रगल के बाद मैं आगे आया हूँ।
मैंने बहुत सी मुश्किलात भी देखी हैं। आप लोग फेसबुक पर सोशल वर्क अपना शुरू करें, घर में बैठे कर यूट्यूबर आप बने, आप यूट्यूबर बन सकते हैं, आप यूट्यूब से कमा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, आप ये आपके लिए एक बेहतर बिजनेस है, ये आप जो कर सकते हैं। आप लोग नहीं मेहनत करते। मैं ये बात सालों साल कह के थक चुका हूँ, पैगाम दे चुका हूँ, मगर यहाँ पे हमारे कुछ पढ़े लिखे एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करके जो नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं भाई, जिस तरह के हमारे जुनैद भाई हैं, ऐसे अफराद बहुत से हैं जो घर में बैठे हैं, किसी प्रोग्राम में भी नहीं जाते, किसी प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं बनते। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो किसी प्रोग्राम का हिस्सा बने। दूसरा, स्पेशल पर्सन को रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं, फैमिलियों में अक्सर उनको वो सपोर्ट कुछ हाथ से नहीं करती। तो मैं उनकी फैमिलियों से गुजारिश करता हूँ, मैं खुद इन फील्ड से गुजर रहा हूँ, इस सारी चीज़ को फेस कर रहा हूँ, तो उनसे की फैमिलियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस मसले में, शादियों वाला मसला जो है ये ज़रूरी है। माजूर अफराद की जो बुनियादी ज़रूरतों में से एक, मैं समझता हूँ कि स्पेशल पर्सन की बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है शादी है। ये शादियाँ होंगी हमारी रियासत में 2-4, और हमारे रियासत के जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, जो मैं समझता हूँ कि तंजीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा रास्ते में चलते हुए हमारे प्रोफेशनल भिखारी हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो ऐसे अफराद आगे जाना चाह रहे हैं, अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो शख्स आगे जाना चाहता है स्पेशल पर्सन में, हमारा भाई बहन, और उनको मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। तो इसलिए हमारे माशरे के जो प्रोफेशनल भिखारी हैं, जिनके हाथ पैर सही सलामत हैं, मैं नहीं ये नहीं कहता कि भिखारियों को सपोर्ट ना करें। हमें जाहिर सी बात है, बंदे की कोई मजबूरी होती है, किसी मजबूरी में वो कोई मांगता है, भीख मांगता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि ऐसे अफराद के लिए ज़रूरी है कि जो आगे से अफराद आगे जाना चाहें, क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बातें और भी बहुत थी, मैं सोचा था आज आप लोगों के साथ करूँगा। आखिर में स्पेशल पर्सन को एक पैगाम देना चाहता हूँ मैं, कि जिनकी कहानियाँ नहीं बन रही, जिनको मुश्किलात पेश आ रही है, वो खुद से एक स्टोरी बनाएं अपनी, वो खुद से आगे जाएं। यहाँ पर मैं अगर खुलकर बात करूँगा तो शायद काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर माइंड भी करें, कुछ मेरी माएँ बहन भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, लेकिन ये है कि अपनी ज़िंदगी की एक अलग स्टोरी बनाएं, खुद से स्टोरी बनाएं और आगे जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।